हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नहीं, एक्चुअली हम आपके एक बहुत ही बड़े कंसर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस साल 2025 में जितने भी हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स हुए थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि जीए का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। मतलब हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा, हमने पूरा बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ा, सब कुछ हम पढ़ कर गए थे। बट इन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिया था स्टैटिक जीके का, और जो हम पढ़कर नहीं गए थे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर देना, सेशन को शेयर कर देना सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ इस ग्रुप में मिलेगा। तो जिन्होंने अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं जीए ट्रेंड की। जीए का जो ट्रेंड है ये बदल गया है। मतलब जैसे पहले क्वेश्चंस आते थे 10 साल पहले 2015-16 में, अब इन्होंने लास्ट ईयर से मतलब 2025 से इन्होंने एग्जाम का पैटर्न कुछ वैसा ही कर दिया है। अगर आप 2016 के पहले का जीए का पेपर उठा के देखोगे तो आपको लगेगा जीए तो बहुत टफ नहीं आती थी, पहले बहुत ईजी आता था क्योंकि वो बहुत ही कॉमन से क्वेश्चंस होते थे स्टैटिक जीके के। और अभी इस बार 2025 में इन्होंने उसी पहले वाले ट्रेंड को फॉलो किया। इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे कि इन्होंने बहुत ही मतलब टफ क्वेश्चन पूछ लिया है बैंकिंग अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था इन्होंने। इन्होंने इजी क्वेश्चन पूछ के पेपर को टफ बना दिया क्योंकि उन्होंने वो पूछा जो हमने पढ़ा ही नहीं था। स्टैटिक जीके जो पिछले कई सालों से ये ज्यादा नहीं पूछ रहे थे, बस बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस आते थे। बट इस बार इन्होंने वेटेज बढ़ा दिया, तो हमें ये पता चल गया कि सिर्फ करंट अफेयर और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ने से हमारी नैया पार नहीं होगी, हमें स्टैटिक जीके भी पढ़ना होगा। देखो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस इन्होंने पूछा था, आप सबको ये पता है। स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चंस आए थे, उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दिया। उन्होंने मैच द फॉलोइंग दे दिया कि कौन कौन रिलेट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है, एलिमिनेशन मेथड, ऐसे क्वेश्चंस आए थे। ऐसा भी नहीं था कि डायरेक्टली पूछ लिया था, वो एलिमिनेशन मेथड वाले क्वेश्चंस भी इन्होंने पूछे थे। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीको का कॉम्बो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। मतलब करंट से भी रिलेटेड, बैंकिंग से भी रिलेटेड, कैसे भी करके ये स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं आपके, है ना, मतलब जो करंट अफेयर बेस्ड, आपके बैंकिंग अवेयरनेस बेस्ड, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो आपको रेगुलरली रिवाइज करना है। क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते वो नहीं पूछे थे, वो कम पूछा था इन्होंने ज्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे, है ना। मैम ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ गई, बट स्टैटिक जीके क्या है, ये बैंकिंग अवेयरनेस और ये करंट अफेयर से अलग कैसे है। स्टैटिक जीके के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि स्टैटिक जीके है क्या, तभी तो हमें समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो स्टैटिक जीके का मतलब हम उस जीके की बात कर रहे हैं जो कभी भी चेंज नहीं होता है, जो हमेशा सेम ही रहता है। सो फैक्ट दैट रिमेन्स अनचेंज्ड ओवर टाइम। अगर हमारी कंट्री का नाम इंडिया है तो इंडिया ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टैटिक जीके, ये चेंज नहीं हो रहा है, इंडिया ही है ना, वो इंडिया ही है। अगर आपको पता है कि आपके स्टेट की कैपिटल ये है तो वो वही है, अगर कभी चेंज ना कर दिया जाए तो। ठीक है, तो स्टैटिक जीके का मतलब होता है जो आपका एक तरीके से जो फैक्ट है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स इन बैंक एग्जाम। बैंक एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नो नीड फॉर डेली अपडेट, सबसे अच्छी बात है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, डेली अपडेट की जरूरत स्टैटिक जीके में नहीं पड़ती है। एक बार आप पूरा स्टैटिक जीके कवर कर लो, बार बार आपको मतलब नए अपडेट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आपका फिक्स होता है। बहुत रेयर केस में ये चेंज होता है। ठीक है, हाई स्कोरिंग और टाइम एफिशिएंट होता है। अगर एक बार आपने स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट कर लिया और एग्जाम में स्टैटिक जीके आपसे ज्यादा पूछा गया 2025 की तरह, तो मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। एंड आइडियल फॉर क्विक एंड रिपीटेड रिवीजन, आप रिपीटेड रिवीजन भी कर सकते हो, जल्दी रिवीजन भी कर सकते हो। क्योंकि और स्टैटिक जीके में पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है, रिपीटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि ये फैक्ट है ना, बहुत ही लिमिटेड है, ये चीजें पढ़नी है, इससे ही क्वेश्चंस आने हैं। बस एक स्टैटिक जीके ऐसा है जिसका सिलेबस डिफाइंड है। हम कहते हैं ना जीए का सिलेबस डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वो करंट अफेयर में कुछ भी पूछ सकते हैं, वो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में कुछ भी पूछ सकते हैं। बट स्टैटिक जीके का लिमिटेड सिलेबस है भाई, इतना ही पढ़ना है, इसमें से ही आएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग हो सकता है। ठीक है,
अगर हम बैंकिंग की बात करें, मतलब अभी यहाँ पर हम उन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस आपके आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी में पूछे गए हैं, जैसे कि स्टेट एंड कैपिटल, ठीक है, इंडियन बैंक्स एंड हेडक्वार्टर, फाउंडर ऑफ एसबीआई, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, आरबीआई गवर्नर एंड बैंकिंग कमिटी, इंपॉर्टेंट डैम्स, रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बैंकिंग टर्म्स एंड बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, भारत रत्न विनर्स है ना, पद्मा अवार्ड, ये सब। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिससे बैंकिंग एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं, चाहे आप नए ट्रेंड को देखो या फिर पुराने ट्रेंड को देखो। तो ये आपके सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक हैं, तो इस पर हमें फोकस करना है, ठीक है। स्टैटिक जी के करंट अफेयर में फिर डिफरेंस क्या है, ये आपके परमानेंट फैक्ट पर बेस्ड होता है, ठीक है। हमारा देश इस दिन आजाद हुआ था तो वो फैक्ट है, इसी दिन आजाद हुआ था, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। हमारी कंट्री में इस दिन संविधान लागू हुआ था तो वो उसी दिन लागू हुआ था, आप उसको बदल नहीं दोगे। ये परमानेंट फैक्ट पर बेस्ड होता है, ये आपका स्टैटिक जी के। करंट अफेयर ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, आज हमने कोई और न्यूज पढ़ी, कल हम कुछ और पढ़ रहे हैं, ये चेंज होता रहता है। सेम आंसर हर साल होगा, अगर आपने पढ़ा है कि 1947 है तो आंसर 1947 हर साल रहेगा, वो बदल नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है 1950 है तो वो 1950 ही रहेगा। हमारी कंट्री के पहले प्रेसिडेंट ये थे तो वही रहेंगे ना, बदल थोड़े ना जाएंगे। आरबीआई के पहले गवर्नर ये थे तो वही रहेंगे, आप नया नाम नहीं लिख दोगे। तो ये परमानेंट फैक्ट होता है, इसलिए मैंने बोला ये बहुत स्कोरिंग होता है, बस एक बार इन्वेस्ट करना है। एक बार अगर आपने अच्छे से स्टैटिक जीके पढ़ लिया तो स्टैटिक जीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा आप 100% सही करके आओगे। तो ये वो क्वेश्चन होगा जिसमें आपकी 100% एक्यूरेसी होगी, ठीक है। लेस टाइम कंज्यूमिंग है एंड इजी टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, आप मल्टीपल टाइम्स बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं, बट यहाँ पर रेगुलर डेली ट्रैकिंग की जरूरत होती है, टाइम इंटेंसिव प्रिपरेशन होता है और आंसर हर साल चेंज होता है। तो ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में क्या है, एक तरीके से डिफरेंस है। तो स्टैटिक जीके में आपको पढ़ना क्या क्या है, कंट्री कैपिटल करेंसी, स्टेट कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, कौन लॉन्गेस्ट है, कौन हाईएस्ट है, कौन सी चीज लार्जेस्ट है, ये सारी चीजें, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज, बाउंड्री लाइंस, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट, पोर्ट, टेम्पल, बैंक हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडीसीओ, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट, रिवोल्यूशन, स्टेडियम, रिवर सिटीज, क्लासिकल फोक एंड ट्राइबल डांस, organization and headquarter, dams and lakes, sport and trophies, festival in India, UNESCO heritage site, regulatory bodies in India, important scheme, cabinet minister and constituencies, awards and its related field, books and authors, important military, air and naval exercises, census 2011, budget, economic survey, small finance bank headquarter and head, important summits and report published by different organization, denomination of bank notes and new notes। बट मैम ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कहाँ से, आपने बता तो दिया ये सारी चीजें हमें स्टैटिक जीके में पढ़ना है, ये सारी चीजें कहाँ से पढ़ेंगे। मेरे होते हुए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जब स्टैटिक जीके नहीं आता था, मतलब कम आता था, तब भी मैंने आपको स्टैटिक जीके कराया है। अब तो हमें पता है कि स्टैटिक जीके आना है ना, और इन्होंने पैटर्न चेंज किया है। तो डेफिनेटली मैं जब आपको करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ा रही हूँ, तो आपको स्टैटिक जीके भी मैं ही पढ़ाऊंगी। और इसके लिए मैं आपके लिए स्टैटिक जीके का एक बैच लेकर आ रही हूँ, एक नया बैच जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होगा स्टैटिक जीके के लिए। मतलब ये आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए नहीं होगा, ये आपका करंट अफेयर के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके के लिए होगा। और ये बैच आपका नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। और अप्रैल में ये बैच लॉन्च हो जाएगी और इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। स्टैटिक जीके ये आपका स्पेशली बैंक एग्जाम के लिए, बैंक में स्टैटिक जीके के जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उसी पर फोकस करेंगे। आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज भी मिलेगा, थ्योरी पार्ट भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, सब कुछ, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेगा इस स्टैटिक जीके के बैच में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके मेरे साथ पढ़ना है। इसमें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं जो बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर कराऊंगी। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और ये बैच आपके अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना यहाँ पर, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी इस स्टैटिक जीके के बैच में। तो फटाफट से आपको करना क्या है, इस बैच में इनरोल करवाना है। अगर आपके पास सुपर पास है तो कोई बात नहीं है, उसमें ये ऐड हो जाएगा। और अगर आपके पास सुपर पास नहीं है तो आज अभी तुरंत इनरोल करवा लो। अच्छा, मैं अभी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बैच तो अप्रैल में लॉन्च होगा ना, और अप्रैल तो अभी है,
2-3 दिन है ना, 2-3 दिन के बाद अप्रैल आएगा। तो अगर ये अप्रैल में लॉन्च हो रहा है तो मैं अभी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक पर चल रहा है सेल, और अगर अभी आप 1 साल के लिए सुपर पास लेंगे तो ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में, और अगर आप 3 मंथ के लिए लेंगे तो 429 रुपीज में मिलेगा। अच्छा, मैं आपको 12 मंथ का रिकमेंड करूंगी। रीजन इसका ये है कि आपको पता है कि 2026 के एग्जाम्स अब आपके स्टार्ट होंगे, है ना। अब आपके नोटिफिकेशंस आएंगे, अब वैकेंसीज आएंगी, अब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो आपको सारे एग्जाम्स देने हैं, 2026 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाना है। तो अगर अभी आप 3 महीने के लिए इनरोल करवाओगे, फिर उसके बाद फिर 3 महीने के लिए, तो बार बार कोर्स क्यों खरीदना है। एक बार सुपर पास में इनरोल करवाओ 1 साल के लिए। इससे फायदा ये होगा, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ मेरा स्टैटिक जीके का बैच आ रहा है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा सुपर पास में। कल को मैं जीए का अलग से फाउंडेशन बैच लेकर आऊंगी, सिर्फ जीए का, ठीक है, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो मतलब मेरी जितनी भी बैचेस आएंगी वो सब इसमें मिल जाएंगे। और सिर्फ मेरी नहीं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की, हर एक एग्जाम का, हर एक सब्जेक्ट का जो भी कोर्स है वो इसमें ऐड होता जाएगा। तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, लाइव परफॉर्मेंस एनालिसिस, सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। मतलब 999 रुपीज में 12 महीने के लिए आपको सब कुछ मिलेगा। तो अभी आप इनरोल करवा लीजिए, स्टैटिक जीके का बैच आपका लॉन्च होने वाला है, क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो फटाफट से आप इनरोल करवा लो। कोड यूज कर लेना मेरा प्रिया टी, क्योंकि आपको डिस्काउंट इसी कोड को यूज करने पर मिलेगा। इस कोड को यूज करने पर आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, आपको डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, आपका जब सिलेक्शन होगा तो हम आपको रिफंड भी कर देंगे। अगर आपने आज 999 का कोर्स लिया 12 महीने के लिए, ठीक है, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा हम आपका पैसा वो 999 वापस भी करवा देंगे। और इसके साथ आपको ये ऑनबोर्डिंग किट भी मिलेगा। ये ऑनबोर्डिंग किट सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो मेरा कोड यूज करेंगे, प्रिया टी। अब इस किट में क्या है, इस किट में हम आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से कुछ स्पेशल स्टडी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से सुपर पास में इनरोल करवा लीजिए। मैम, इनरोल कैसे करवाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सुपर पास का लिंक मिलेगा और वहां पर ये ऑप्शन है, 3 मंथ के लिए चाहिए, 12 मंथ के लिए चाहिए, जितने भी मंथ के लिए लेना है आप उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी, ठीक है। इस कोड को अप्लाई करना है और यहाँ पर देखिए 12 मंथ का 999 हो गया, 3 मंथ का 429 रुपीज में। तो जल्दी से सुपर पास में इनरोल करवा लीजिए, लेट नहीं करना है। अभी सेल चल रहा है, स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है, आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से इस बैच में इनरोल करवाइए सुपर पास में। और स्टैटिक जीके की क्लासेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। बैच जब लॉन्च होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ये बैच लॉन्च होने वाली है और अभी सेल चल रहा है, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, सो दैट बाद में आपको ज्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आई रियली होप सो कि इस बैच के लिए आप लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। अगर आप एक्साइटेड हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कब से चाहते हैं कि हम इस बैच को स्टार्ट कर दें। जब से आप बोलोगे तब से ये बैच स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जितना जल्दी आप चाहते हैं आप कमेंट करके बताना। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।